बरवड्डा थाने में हुआ बवाल आप लोगों सभी लोगों ने देखा होगा। जयराम महतो बरवड्डा थाना पहुंचते हैं और एक मामला के लिए वहां के थानेदार रवि कुमार से बात करते हैं, लेकिन बातचीत के दौरान कुछ ऐसी चीजें भी हो जाती है जो जब निकलकर सामने आती है और मीडिया में जब चलता है तो लोग उसकी भर्त्सना करने लगते हैं। मामला रहता है छोटा पिछड़ी पंचायत के एक वार्ड सदस्य गणेश दास और वहां के मुखिया के बीच में फर्जी सिग्नेचर के को लेकर के हस्ताक्षर के आरोप का, और जिसके बाद गणेश दास की गिरफ्तारी होती है। और ऐसा आरोप है उनके घर के लोगों के द्वारा कि गणेश दास के साथ पुलिस जबरन मारपीट करती है। और उसी मामले में डुमरी विधायक जयराम महतो बरवड्डा थाना जाते हैं और थाना प्रभारी से बात करते हैं, लेकिन मामला बिगड़ जाता है और मामला अब और भी तूल पकड़ने लगा। तो हम सीधे गणेश दास के घर इस वक्त पहुंचे हुए हैं, जो यहाँ के वार्ड सदस्य हैं। वो फिलहाल अभी जेल में है, लेकिन उनकी पत्नी है सामने और ये लोग उनके घर के अगल बगल के सारी महिलाएं यहाँ एकजुट हुई हैं। इन लोगों से ही हम सीधे जानेंगे कि क्या मामला था और कैसे इस मामले को तूल दिया गया, इस मामले को कैसे दिग्भ्रमित करके सबके सामने पेश किया गया। आप गणेश दास की पत्नी हैं जी। क्या हुआ था, क्या आरोप लगा था आपके पति पर? आरोप लगा था कि फर्जी कागज बनाता है, तो मुखिया आरोप दिया था थाना में कि गणेश दास फर्जी कागज बना रहा है। तो उसी दौरान आए थे थाना प्रभारी से मुखिया के बोलने की वजह से, तो आए घर। मीनू क्या बोलते हैं, मीनू मैम थी और एगो सर थे विकास सर। अच्छा। तो दोनों मतलब मिल के घर पहले घुसे, तो हम आए घर तो उसको हम पहले बोले सर बैठिए, मैम बैठिए, क्या बात है आप लोग बताइए। तो हमको डायरेक्ट धक्का दे दी, मेरा हाथ मोचड़ दी, चूड़ी फूट गया था मेरा। तो उसके बाद क्या की, जाके मेरा पति का गला पकड़ ली, मारने लगी पूरा हाथ से। कौन पकड़ लिया? मीनू मैम पकड़ी और विकास सर भी पकड़े। ऐसे डायरेक्ट गेंजी पकड़ के तो उठा दिए और मारने लगे दोनों मिल के। उसके बाद सीधे घिसटते घिसटते घर क्या बोलते गाड़ी बैठा लिए, सीधे गाड़ी में बैठा के फिर लेके गए थाना लगा के भी उस पर पूरा टॉर्चर किया गया। 3rd डिग्री का टॉर्चर दिया है और पूरा मारपीट किया। इस समय पूरा ब्लड आ गया था एकदम से। हाँ। तो उसके बाद फिर आप लोग क्या किए? हम लोग फिर थाना गए थे। थाना में गए, वहाँ पर जयराम महतो को फिर फोन किया गया वहाँ। उसके बाद उसको पूछा गया, बुलाया गया, बोले का क्या बात है, तो सब बात हुआ सब वहाँ पर। उसके बाद लास्ट में फिर 11 बज गया था रात वहीं पर हम लोग का। तो घर आने के समय बोल दिए का सर कि नहीं 1-1.5 घंटा में अभी छोड़ देंगे। उसके बाद फिर से चल गए मुखिया वहाँ पर। मुखिया बोलने लगे क्या विधायक जी को, आप यहाँ का विधायक नहीं है, आप यहाँ पर क्यों आए हैं, आप यहाँ का शासन क्यों चला रहे हैं, आप अपना देश देखिए, अपना ही देखिए, विधायकी देखिए, आप यहाँ पर नहीं चलाएंगे अपना विधायकी। सो बोलने लगे पूरा। कौन बोल रहे थे? मुखिया जी। अच्छा, यहाँ के जो मुखिया आप लोग? हाँ, और मुखिया पर भी जानलेवा हम क्या बोलते हैं, मुखिया और उसका बेटा जयराम महतो पर जानलेवा हमला किए। ने गणेश दास के साथ हुआ था आपके पति पर। हाँ। तो जो आरोप लग रहा है आपके पति पर, उसमें कितना सच्चाई है? बहुत गलत है, सच्चाई बिल्कुल नहीं है। तो क्या मतलब फर्जी कागज बनाता था क्या आपका पति? नहीं, फर्जी कागज बिल्कुल नहीं बनाते। तो कैसे इस केस हुआ इस पर? मोती क्या बोलते हैं, मेरे पति है ना, ये थे मुखिया का घर पूछने के लिए कि जब आम सभा ग्राम सभा नहीं होता है तो मेरा पत्नी का वहाँ साइन मुहर नहीं आता है, तो आप कैसे, अब कागज यहाँ पर काम होता है सब, आपका कैसे हो जाता है बिना साइन मुहर का? तो वही उल्टा आरोप मेरे पति पर लगा दिए। अच्छा, मतलब आम सभा में जो वार्ड का मतलब आपका जो साइन चाहिए वो साइन नहीं रहता था? नहीं, और उल्टा आप ही को फंसा दिया। हाँ, हम ही को फंसा दिए कि गणेश दास फर्जी काम करते हैं मेरा साइन मुहर पर, ऐसे बोल के। आप लोग कहीं नहीं किए पहले केस जब ऐसा बात था? तो नहीं किए, ऐसे कौन जानता था कि ऐसे करेगा मुखिया। जब गांव का रक्षक ही ऐसा कर रहा है तो किस पर आदमी भरोसा करेगा? क्या कैसन आदमी है मुखिया जी, काम उम करते हैं अभी? नहीं काम करते, चोर है मुखिया जी, चोर है, गलत आदमी, सही आदमी नहीं है। एक एक करके बोलिए। सही आदमी नहीं है, गलत है पूरा। आप लोग कौन जाति से हैं? हमने हरिजन है। हरिजन, हाँ। तो आप लोग भी हरिजन है, मुखिया जी भी हरिजन है, और जयराम महतो पर हरिजन एक्ट लग गया है।
बोलिए। मुखिया जी रहती है राजा घर। हाँ, मुखिया जी बहुत गलत करता है। हमको कॉलोनी ले पैसा लेके कॉलोनी भी नहीं देता है मुखिया जी। बहुत सबसे इतना मंझला लोग से सबसे पैसा लिया देगा, कॉलोनी आज देगा कल देगा, पैसा दबे नहीं करता है मुखिया। हाँ, और देखिए ना रोड में कितना पानी गंदगी फैला दिया मुखिया। बोलने जाता को जाइए दिलीप चौधरी बोलिए जिला परिषद की बोलिए, हमको काम नहीं, हमको वोट नहीं दिया है। हम लोग को वोट हमको वोट नहीं दिए हैं तो हम कॉलोनी कहाँ देंगे? सो बोल रहे हैं। ऐसा बात है। उस दिन थाना कौन गया था? आप लोग में से कोई गए थे? पूरा मंझला के लिए पूरा क्या मंझला हुआ था थाना में उस दिन? थाना में खुले में गया जर माता आएगा मुखिया से हलगमा पूरा कर दिया। हमारे बेटा ने नोटिस दिया है तो कहे हमारा ठीक है जिला परिषद का आदमी नहीं है तो कहे तो गए तो डुमरी परिषद के लगे तो गिरिडीह जिला लगे पूरा हलगमा कर दलो। गणेश दा के फंसवल उटा सही लागे? फसवल सब झूठ फसवल, कोई सही कुछ काम ना ना कुछ नहीं कर रहा, सब गलत फंसेले। गलत फसल। हाँ गलत फसल फर्जी में कागज जब पकड़ा ला तो कोई कहला बोले गांव का विचार करिए मुखिया है सरपंच है, कहा हमने पूछ ला कैसे खाना खा ले गया थाना उठाए के मार पीट करके गलत करके। देखिए ये महिला जो बात बोली इसको नोट कीजिए आप लोग। ये कह रही हैं कि आप मुखिया हैं और ये वार्ड थे, तो अगर मुखिया और वार्ड में अगर इस तरह की अनबन हुई और ऐसा अगर जालसाजी का काम कोई एक व्यक्ति ने कर दिया, चाहे वो मुखिया ने किया हो या वार्ड में, तो जब सब चीज़ों के लिए आम सभा होती है और गांव में बैठक होती है तो फिर इस बात के लिए गांव में बैठक करके और आपस में जो प्रबुद्ध लोग थे वो इस मामले को क्यों नहीं समझाएं, सीधे थाने में जाकर FIR करना और उनको थाने में डाल देना, ये कहाँ तक सही है? यही कहना चाह रहे हैं ना? हाँ पूरा गलत कर रहा। ठीक है तो मुखिया है तो कल हमने पूछला का है ना मुखिया हम गांव में आदमी ना है कि मर गया है कि अगर सब भाई होती है खाना खा उठा मारपीट करके जगह में जेल में फिर थानों पूरा मारपीट किया। हाँ मारपीट पूरा किया गणेश दास पर पूरा मैंने मारपीट किया। बोलने जाता है मैडम के को जाइए जाइए अपना घर जाइए, सुबह छोड़ेगा सुबह छोड़े सुबह की छोड़ता है कि भाई चालान कर दिया है धनबाद। हाँ हमने सामने चालान कर दिया, हमने सब अपना परिवार गया था थाना पहुँचा है, हमने सामने चालान कर दिया। उसका माँ में पड़ गया है पुलिस का पैरवा में से नहीं छोड़वा, पैर में गिर गया उसका माँ गणेश दास के माँ में। कौन करवा रहा है सब? सबसे मुखिया करवा रहा है, घूस से पैसा कर रहा है, पूरा पब्लिक लोग मिल रहा है। छोटा पिछड़े में काम करता है, बड़ा पिछड़े में कुछ नहीं करता, बोलता है हमको वोटे नहीं देता। मारपीट भेलो यार की भेलो। तो मान ले कि अब गणेश दा के जेल में डाल दले तो हाँ। सही है कि गलत है? गलत है, सब गलत है, वालन सब बनवल गेल। हाँ तो हमनी कौन जाति साबित रह? हमने दास लगी। दास मने की कौन दास? रविदास। रविदास। हाँ तो रविदास के सपोर्ट में जयराम महतो गेल होले तो हमनी के सपोर्ट हाँ में। हाँ हाँ तो जयराम महतो पर एक केस भे गेले कि उ छोटा जात के कह के गाली उली दले हुआ थाना में। गाली उली कुछ न दिया है, कुछ न दल। जयराम महतो ककर खातिर गेल? ककर विषय हमनिए विषय आयल हलथिन। तोहनी विषय? हाँ ना माने जयराम महतो पर लोग आरोप लगाए रहले कि जयराम महतो जो है वो एगो दलित मुखिया है, छोटा कास्ट के मुखिया है, ओकर गर्दन धर लले, ओकर बेटा से मारपीट कर ले। सब झूठ, सब उठा झूठ, वो वाला सब झूठ है। झूठ है। हाँ देखिए ये लोग जितने लोग हैं ये लोग खुद रविदास जाति से आते हैं, महादलित कह लीजिए इन लोगों को, क्योंकि जो SC कैटेगरी में जितने भी सब कैटेगरी बनाया गया है, चाहे वो रजक हो, दास हो, बावरी हो, रजवार हो, उन सबों में से सबसे अत्यंत पिछड़े जाति में अगर कोई आता है पूरे SC समाज में तो वो है रविदास, जिस समाज से बाबा साहब आते थे और उन्हीं के समाज के लोगों के द्वारा गया हुआ था, थाना गए हुए थे मुख्य, और वहाँ पर जो नोकझोंक हो गई। क्या क्या मामला था जी? वही जो लेडीज लोग बोली सब वही बात है। कोई थाना में कोई गर्दन पकड़ सकता है, विधायक का वो टोटी फंसा रहा है झूठ मूठ का। हुआ बड़ा बाबू है, छोटा बाबू है, ओल टोटल सब पब्लिक है, झूठे बोरा मेरा बेटा गर्दन पकड़ लिया। दिलीप चौधरी आप लोग को लेके गया था क्या? हाँ दिलीप चौधरी थे, जिला परिषद भी थे, जयराम महतो भी थे, ओल टोटल सब हम लोग मोहल्ला के भी थे। उस टाइम मुखिया चोरवा नहीं किया था, जब हल्ला हुआ ओल टोटल सब छोड़ने का टाइम हो गया तब इन लोग पार्टी बांध के गया, शराब पी गया और पूरा हल्ला करने लगा। ओल टोटल मुखिया का जितना टीम है से तब हल्ला गुला हुआ, तब
तब जयराम महतो अपना एथी से बड़ा बाबू के एथी से केबल से निकला, वो अपना गाड़ी से चला गया है। चलिए ठीक है, इस खबर को हम लोग यहीं तक रखते हैं, लेकिन क्या बोलना चाहिए, बोलिए। मुखिया है ना, वो गांव में किसी को नहीं देखता है, डायरेक्ट बोल देता है बड़ा पिछड़ी में हम कभी किसी का काम नहीं होने देंगे, और जब तक अपना पद में है तब तक कोई काम नहीं होगा, सिर्फ बड़ा पिछड़ी का बस। जब तक ले हम हैं तब तक कोई काम नहीं होगा बड़ा पिछड़ी में, डायरेक्ट ऐसे बोल देता है। तो पूरा जो खबर है उसका सार यही निकल रहा है कि आपसी राजनीति के कारण जो है वो इस तरह की खबरें निकल कर आ रही है। चाहे एक माननीय विधायक पर ST/SC केस के तहत मुकदमा होना या फिर एक जनप्रतिनिधि पर मुकदमा होना, ये कहाँ तक सही है। हालांकि दोनों जनप्रतिनिधि हैं, और अगर किसी के द्वारा ऐसा अगर कृत्य किया गया हो कि किसी माननीय मुखिया का गर्दन पकड़ा गया हो, या उनके पुत्र का मुखिया का गर्दन पकड़ा गया हो, या उन्हें जाति सूचक शब्द अगर बोला गया हो, तो इसकी जांच होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। हालांकि उसके बाद जयराम महतो और थाना प्रभारी का जो कथित ऑडियो वायरल हुआ है वो भी आप लोगों ने सुना होगा, मिरर मीडिया पर वो भी खबरें चली थी। लेकिन फिलहाल ये जो दूसरा पक्ष था वो हमने आपको दिखाया। गणेश दास का जो परिवार है उसको हमने कैमरे के सामने लाया और इनसे बात करके आपको समझाया कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या था और पूरा माहौल अभी फिलहाल किस तरह बना हुआ है। हम आगे के भी अपडेट आपको मिरर मीडिया के माध्यम से बताते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही।